नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजा गोगा सिकोटार 1719 पर। इस अद्भुत सफर में ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मैसेडोनिया का एक व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर निकला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था सिकंदर महान। इतिहास के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक सिकंदर ने जात विश्व को जीत लिया, यूनान से लेकर मिस्र तक, और अंततः उसकी नजर भारत की रहस्यमयी भूमि पर पड़ी। लेकिन सिंधु नदी के तट पर उसका क्या इंतजार था, और उसके आक्रमण ने पूर्व और पश्चिम दोनों के भाग्य को कैसे आकार दिया। आज हम भारत में सिकंदर महान की अनकही कहानी का अन्वेषण करते हैं। 356 ईसा पूर्व में प्राचीन मैसेडोनिया राज्य में एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा बालक जो इतिहास की धारा बदलने के लिए नियत था। उसका नाम सिकंदर था, जिसे बाद में सिकंदर महान के नाम से जाना गया। छोटी सी उम्र से ही उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तेज दिमाग और आत्मा का प्रदर्शन किया। महान दार्शनिक अरस्तु के मार्गदर्शन में सिकंदर ने न केवल दर्शन शास्त्र और विज्ञान सीखा, बल्कि एक नेता, एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक दूरदर्शी की तरह सोचने की कला भी सीखी। अरस्तु ने उसमें यह विश्वास जगाया कि कोई भी भूमि बहुत दूर नहीं है, कोई भी राज्य अजेय नहीं है और कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। जब वह 20 साल का हुआ तो उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय की अचानक मृत्यु के बाद मैसेडोनिया की गद्दी उसके हाथों में आ गई। लेकिन सिकंदर कोई साधारण युवा राजा नहीं था, वह एक अदम्य महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। दुनिया को जीतना। अपनी कमान में एक उच्च प्रशिक्षित सेना के साथ सिकंदर एक ऐसी यात्रा पर निकला जो उसे महाद्वीपों, युद्धों, रेगिस्तानों, नदियों और पहाड़ों से होते हुए ले जाएगी। उसकी नजर पूर्व की ओर, भारत की अनजानी भूमि की ओर थी। शक्तिशाली राज्यों, भयंकर योद्धाओं और अनकहे रहस्यों की भूमि। और इस प्रकार एक युवा राजा की कहानी शुरू हुई जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में गूंजेगा, सिकंदर महान। सिकंदर के भारत में कदम रखने से पहले ही उसका सामना दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य फारसी साम्राज्य से हुआ। महाद्वीपों तक फैले साम्राज्य पर राजा डेरियस तृतीय का शासन था, जो जितना शक्तिशाली था उतना ही धनी भी था। लेकिन सिकंदर विचलित नहीं हुआ। अनुभवी मैसेडोनियन सैनिकों की अपनी सेना के साथ वह भारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। इस्सस और गौखामेला के युद्ध पौराणिक बन गए, ऐसे संघर्ष जहां रणनीति, साहस और निस्वार्थ प्रतिभा ने साम्राज्यों का भाग्य निर्धारित किया। सिकंदर की सेना संख्या में कम होने के बावजूद सटीकता, अनुशासन और अटूट साहस के साथ लड़ी। सिकंदर की रणनीति बार बार फारसी सेनाओं पर भारी पड़ी। शहर गिर गए, खजाने छीन लिए गए और डेरियस तृतीय अजेय को रोकने में असमर्थ होकर भाग गया। जब सिकंदर फारस की पूर्वी सीमाओं तक पहुंचा, तब तक वह सिर्फ एक राजा नहीं रह गया था, वह एक विजेता था, एक किंवदंती बनने की ओर अग्रसर। और फिर भी सबसे बड़ी चुनौती अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। पहाड़ों के पार, अनजानी जमीनों के पार, भारत बसा था अनजानों से भरी एक दुनिया, जहां शक्तिशाली राजा और भयंकर योद्धा उस व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे दुनिया आगे चलकर सिकंदर महान कहेगी। वर्षों के अथक अभियानों के बाद सिकंदर की सेना एक रहस्यमयी भूमि भारत के किनारे पहुंच गई। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घने जंगलों के पार ऐसे राज्य थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, जिन पर ऐसे योद्धाओं का शासन था जिनका साहस और कौशल अद्भुत था। भारत की यात्रा सिर्फ विजय अभियान नहीं थी, यह सहन शक्ति की परीक्षा थी। सैनिकों को दुर्गम भूभाग, चिलचिलाती गर्मी और नदियों का सामना करना पड़ा जो उनकी प्रगति को रोकने की धमकी दे रही थी। फिर भी सिकंदर अपनी अदम्य महत्वाकांक्षा और अज्ञात की खोज की इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। यहीं पंजाब की विशाल नदियों के तट पर उनकी मुलाकात एक ऐसे राजा से हुई जो आगे चलकर उनके सबसे प्रसिद्ध विरोधियों में से एक बने, राजा पोरस। बेमिसाल बहादुरी के धनी पोरस की सेना विशाल युद्ध हाथियों और अनुभवी सैनिकों से सुसज्जित थी,
जो अपनी पूरी ताकत से अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। एक ऐसे टकराव का मंच तैयार हो चुका था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, सिर्फ सेनाओं का नहीं बल्कि दुनिया का। सिकंदर भारत में प्रवेश कर चुका था और उसके महान अभियान की सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली थी। 326 ईसा पूर्व में विशाल हाइडेस्पेस नदी के तट पर दो महान सेनाएं पहली बार आमने सामने थी। एक ओर सिकंदर महान अपराजित मैसेडोनिया का राजा, जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी, खड़ा था। दूसरी ओर राजा पोरस, एक अदम्य साहसी योद्धा जिसके हाथियों की कमान सैनिकों से भी ऊंची थी और एक अनुशासित सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थी। यह युद्ध दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हाथियों की दहाड़ से धरती हिल गई, भालों की टक्कर से हवा गूंज उठी और लोगों के साहस की चरम सीमा तक परीक्षा हुई। फिर भी हमेशा से ही एक कुशल रणनीतिकार रहे सिकंदर ने अपनी रणनीति को सटीकता से ढाला और युद्ध के मैदान को अपने पक्ष में मोड़ दिया। पोरस के हाथियों की अपार शक्ति के बावजूद मकदूनियाई सेना अडिग अनुशासन के साथ आगे बढ़ी। सिकंदर की प्रतिभा केवल उसकी ताकत में ही नहीं बल्कि दुश्मन का अनुमान लगाने, बल के बजाय रणनीति का इस्तेमाल करने और अपने सैनिकों को भय से परे लड़ने के लिए प्रेरित करने की उसकी क्षमता में भी निहित थी। जब धूल जम गई तो जीत सिकंदर की हो गई। फिर भी एक असाधारण सम्मान दिखाते हुए उसने पोरस को छोड़ दिया और उसे एक वफादार सहयोगी के रूप में अपना राज्य बनाए रखने दिया। यह युद्ध एक विजय से कहीं बढ़कर था। यह योद्धाओं के साहस, रणनीति और आपसी सम्मान का प्रमाण था। हाइडेस्पेस का युद्ध एक किंवदंती बन गया जो यूनान की सेनाओं और भारत की शक्तिशाली सेनाओं के बीच पहली झड़प का प्रतीक था और सिकंदर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। हाइडेस्पेस की शानदार जीत के बाद सिकंदर की सेना नई जमीनों और भी ज्यादा गौरव की चाहत में पूर्व की ओर बढ़ी। फिर भी भारत की चुनौतियां उनके सामने पहले जैसी नहीं थी। घने जंगल, गरजती नदियां और बेरहम गर्मी ने सबसे अनुशासित सैनिकों की भी परीक्षा ली। जैसे जैसे वे व्यास नदी की ओर बढ़ रहे थे, आगे अनजान राज्यों और भयंकर योद्धाओं की फुसफुसाहट ने पंक्तियों में उत्सुकता और भय दोनों भर दिए। वर्षों के अभियान से थकी हुई सेना को एक खामोश दुश्मन का सामना करना पड़ा। थकान, घर की याद और आगे की जमीनों की मंडराती अनिश्चितता। यहाँ सिकंदर को अपनी सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि अपने ही सैनिकों का दृढ़ संकल्प। थके हुए और घर लौटने की लालसा में उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। छात्र विश्व का सबसे बड़ा विजेता भी उन्हें उनकी सीमाओं से आगे नहीं धकेल सका। सिकंदर ने अनिच्छा से उनका फैसला स्वीकार कर लिया। पूरे भारत को जीतने का उसका सपना व्यास नदी पर जाकर खत्म हो जाता। पीछे लौटना हार नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि किंवदंतियों को भी मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि पूर्व की ओर कूच समाप्त हो चुका था, सिकंदर की यात्रा ने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी थी। संस्कृतियों का टकराव, विचारों का आदान प्रदान और भारतीय योद्धाओं की कहानियां जिनसे वह मिला था, आने वाली पीढ़ियों तक साम्राज्यों में गूंजती रहेंगी। हालांकि सिकंदर ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त नहीं की, फिर भी उसके संक्षिप्त अभियान ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां या कब्जा किए गए क्षेत्रों से कहीं बढ़कर था। ये दो दुनियाओं का मिलन था, संस्कृतियों का संगम था और पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु था। यूनानी विचारों, कला और स्थापत्य कला ने भारतीय राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय योद्धाओं, हाथियों और राज्यों की कहानियां भूमध्य सागर तक फैल गई। व्यापार मार्ग खुले, ज्ञान का प्रवाह हुआ और दोनों देशों को एक दूसरे की दुनिया की झलक मिली। राजा पोरस, जो कभी एक विरोधी थे, एक वफादार सहयोगी बन गए, जिससे यह साबित हुआ कि सम्मान और कूटनीति से विजय के बराबर ही हासिल किया जा सकता है। भारत में सिकंदर की मुठभेड़ों ने न केवल उसकी सैन्य प्रतिभा बल्कि अनुकूलन, सीखने और पराजित लोगों के साहस का सम्मान करने की उसकी क्षमता को भी दर्शाया। इस आक्रमण ने प्रेरणा की एक विरासत भी छोड़ी।
वीरता, रणनीति और महत्वाकांक्षा की ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेंगी। भारत ने प्राचीन विश्व के सबसे महान विजेता की परीक्षा ली थी और ऐसा करके वह उसकी गाथा का एक अभिन्न अंग बन गया था। सिकंदर भले ही व्यास नदी से वापस लौट गया हो, लेकिन भारत में उसकी यात्रा मानवीय महत्वाकांक्षा, साहस और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी में एक कालातीत अध्याय बन गई। वर्षों के अथक अभियानों के बाद सिकंदर ने भारत से वापसी की लंबी यात्रा शुरू की। खजानों, दूर दराज के देशों की कहानियों और लड़ी गई लड़ाइयों की यादों से लदी उसकी सेना नदियों, जंगलों और पहाड़ों से होते हुए वापस लौट रही थी। यह यात्रा उतनी ही कठिन थी जितनी पूर्व की ओर, लेकिन यह आत्मचिंतन का भी समय था। एक ऐसे अभियान के प्रभाव को देखने का समय जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। सिकंदर अपने विशाल साम्राज्य के केंद्र बेबीलोन लौट आया, जहां उसने न केवल धन संपत्ति बल्कि उन देशों से ज्ञान और कहानियां भी प्राप्त की जहां उसने प्रवेश किया था। भारत ने उसे ऐसी चुनौती दी थी जो किसी अन्य क्षेत्र ने नहीं दी थी, जिसने उसके नेतृत्व, रणनीति और अज्ञात की समझ की परीक्षा ली थी। फिर भी महान विजेता का सफर जल्द ही समाप्त हो गया। मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर महान का निधन हो गया और वह अपने पीछे ग्रीस से लेकर भारत तक फैला एक साम्राज्य छोड़ गया, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की छाया में एकजुट दुनिया। भारत पर उनका आक्रमण भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन उसकी विरासत अमर रही। यह साहस, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी थी, इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसने दुनिया को याद दिलाया कि सबसे बड़ी विजय भी सिर्फ जमीन पर कब्जा करने से नहीं, बल्कि सभ्यताओं के बीच बनाए गए सेतुओं से मापी जाती है। सिकंदर का नाम सदैव अमर रहेगा, न केवल एक विजेता के रूप में, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा और महानता की शाश्वत खोज के प्रतीक के रूप में भी। आशा है आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। राजा गोगा सिकोंदर मासी।